नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त 2024 और वार है बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज आपको पटियाला यानी कि पंजाब की रचनाकार सुकीर्ति भटनागर की एक बाल कहानी सुनाएंगे, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ रहा। और बाल कहानी से पहले मैं इनका थोड़ा परिचय भी पढ़ दूं, जैसी कि मैंने परंपरा बना रखी है। अब ये देखो, एक मैसेज आया है अभी पारस जैन साहब का टोंक से, है ना, देवली टोंक से। वो कह रहे हैं आज चौपाल नहीं आ रही है क्या? तो इसका मतलब ये है भी चौपाल उनको दिखाई नहीं दे रही है। और मैं सोचता हूँ कि दोबारा शुरू करूँ या हाँ, ये देखो ये आ गया ललित शर्मा जी, इनका मैसेज आ गया। नमस्कार भाई जी, बहुत दिन बाद मुलाकात हो गई, क्या बात है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब कार्यक्रम चालू है। चालू से मतलब आप दूसरा अर्थ मत लेना। खैर, मैं इनका सुकीर्ति भटनागर पटियाला पंजाब इनका परिचय संक्षेप में आपको बताता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप हिंदी में आप एमए हैं, और आपके खूब सारी किताबें हैं जिनके नाम नहीं दिए इन्होंने परिचय में। 3 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह, 15 बाल कहानी संग्रह और 3 बाल गीत संग्रह, 5 बाल उपन्यास और बाल साहित्य की 5 पुस्तकें पंजाबी में प्रकाशित और लगभग 40 संकलित पुस्तकों में रचनाएं प्रकाशित। वही खूब लंबा चौड़ा परिचय। इसके अलावा सम्मान और पुरस्कार में भी आप देखिए 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हैं। और भाषा विभाग पंजाब द्वारा 3 पुस्तकें वर्ष 2006, 2009 और 2010 में सर्वोत्तम पुस्तकें चयनित एवं पुरस्कृत। हिंदी सभा सीतापुर द्वारा बाल कल्याण संस्थान खटीमा द्वारा 2009 में 2 पुस्तकें पुरस्कृत और बाल साहित्य रैमफील्ड उपाधि के लिए शोध 2008। और जिस किताब से मैं परिचय पढ़ रहा हूँ ये वर्ष जो है 2016 में प्रकाशित है, यानी 8 साल में और भी खूब सारी उपलब्धियां आपको हासिल हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से, और हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब सृजन करें और बच्चों के लिए खूब लिखें आप, सुकीर्ति भटनागर जी। अब जो साथी लोग जुड़े हैं मैं उनका जिक्र कर दूं। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं सूर्यराम जी बिश्नोई और सीनियर स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हमारे साथी, और पारस जैन साहब कह रहे हैं आप दिखाई दे रही है श्रीमान, स्वागत आपका। और आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और ललित शर्मा जी, अब ये जयपुर वाले हैं या असम वाले हैं, क्योंकि 2 ललित शर्मा जी हैं, कई बार वो डीपी बदल देते हैं ना, तो पता नहीं लगता। तो ललित शर्मा जी मुझे तो वो लग रहे हैं डिब्रूगढ़ आसाम वाले, खैर जयपुर वाले भी हो सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं इनका जो है सुकीर्ति भटनागर जी की ये बहुत ही प्यारी सी एक बाल कहानी जहाँ चाह वहाँ रहा, मैं वाचन शुरू करता हूँ। समर्थ छुटपन से ही बहुत चंचल और शैतान था। उसके माता पिता जब भी उसे पढ़ने बैठाते, उसका ध्यान पढ़ाई में न लगकर इधर उधर शैतानियों में लगा रहता, क्योंकि पढ़ाई उसे बोझिल और उबाऊ लगती थी। स्कूल में भी वह उदास मन से पीछे की सीट पर बैठा अपने विचारों में खोया रहता। खिड़की से बाहर खुले आसमान पर उड़ती चिड़ियों को देखकर सोचता, काश वह भी चिड़िया होता और बिना पढ़ने लिखने की चिंता किए आकाश में उड़ता रहता। या फिर वह नदी बन जाता, तब धीमी गति से पहाड़ों और जंगलों के बीच से बहता हुआ कहीं दूर, बहुत दूर तक चला जाता, जहाँ नए स्कूल होते और नई डांटने फटकारने वाले अध्यापक। तरह तरह के फूल भी उसे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मन ही मन वह फूल बन जाने की भी कामना करता। पर ऐसा होना संभव नहीं था, इसीलिए टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल लिए भारी बस्ता कंधों पर लटकाए उसे स्कूल जाना ही पड़ता, जहाँ बिना पढ़ाई पर ध्यान दिए जैसे तैसे स्कूल का समय पूरा कर वह घर लौटा था। फलस्वरूप
या तो वह फेल हो जाता या बहुत ही कम नंबरों में पास होता। तब स्कूल में सभी मास्टर उसे खरी खोटी सुनाते और घर पर पिताजी भी पढ़ाई के नाम पर उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देते। दोनों बड़े भाई तो पहले से उसकी खिल्ली उड़ाने को तैयार थे, क्योंकि वे स्वयं हमेशा अच्छे नंबर लेकर पास होते थे। बस एक माँ ही थी जो उसे कभी कुछ नहीं कहती। इस बार भी जब वह कठिनाई पूर्वक कक्षा में पास हुआ तो हर बार की तरह अध्यापकों, पिताजी तथा भाइयों और क्लास के अन्य बच्चों ने उसे अपनी अपनी तरह से उसे डांटा, फटकारा और उसका मजाक उड़ाकर उसके हिस्से का काम पूरा कर लिया। तब वह देर तक अपने कमरे में अकेला बैठा रोता रहा और माँ के आते ही सिसकते हुए उनसे लिपट गया। आखिर तुम्हारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता समर्थ? माँ ने पुचकारते हुए उससे पूछा। तो उसने माँ से कहा कि वह स्कूल नहीं जाना चाहता, माँ होमवर्क नहीं करना चाहता क्योंकि पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता। वह तो बिना किसी रोक टोक के आसमान में उड़ना चाहता है, हिरन खरगोश बनकर खेलते हुए जंगल जंगल भागना दौड़ना चाहता है, या फिर फूल बनकर हवा के साथ झूमते हुए हर घड़ी अपने साथी फूलों के साथ बातें करते हुए हंसना खिलखिलाना चाहता है, न कि हर समय अपना पाठ याद करते हुए लिखते पढ़ते रहना। इतना कहकर वह माँ की गोद में सिमट गया। तब माँ ने हंसते हुए कहा, कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ती है बेटा। यदि एक बार वह पढ़ाई में ध्यान देने लगे, लगन से पढ़ने लगे, तो फिर जो चाहे वह कुछ भी बन सकता है। पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा सकता है जैसे चिड़िया उड़ती है, और जहाज में बैठे बैठे तो वह चिड़िया से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। नेवी का अफसर बनकर नदी तो क्या पूरे समुद्र की भी सैर कर सकता है और समुद्र में छिपे रहस्यों की जानकारी हासिल कर सकता है। उसे जंगली जानवर बहुत पसंद है, तो वह वन अधिकारी बनकर जंगल जंगल घूमते हुए जीव जंतुओं का साथ पा सकता है। इतना कहकर माँ चुप हो गई। तो समर्थ ने पूछा, पर माँ मैं फूल कैसे बन सकता हूँ? समर्थ के भोलेपन मुस्कुराते हुए माँ बोली, बेटा फूल जैसे तो तुम हो ही, बस अपने अच्छे विचारों और अच्छे व्यवहार की मीठी महक तुम अपने चारों ओर फैलाने की कोशिश करो। और हाँ, यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा अधिक से अधिक समय फूल पौधों के बीच रहकर बीते, तो तुम बागवानी में निपुण होकर सारा समय फूलों के बीच बिता सकते हो, साथ ही तरह तरह के फूल पौधे भी उगा सकते हो। क्या सच माँ ऐसा हो सकता है? समर्थ ने पूछा। तो माँ उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, बेशक सब कुछ हो सकता है, और ऐसा ही होगा यदि तुम पढ़ाई को बोझ न समझकर उससे दोस्ती कर लो तो, क्योंकि तुम नालायक नहीं बुद्धिमान हो। और फिर तुमने यह तो सुना ही होगा कि जहाँ चाह वहाँ राह है, और वही राह भी होती है बेटा। माँ की उत्साह भरी बातों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी, क्योंकि अब वह पढ़ाई के महत्व को जान चुका था। इसलिए वह अगले ही दिन खुशी खुशी स्कूल जाने लगा, क्योंकि अब उसे चिड़िया नहीं पायलट जो बनना था। तो भाई ये इतनी प्यारी कहानी सुकीर्ति भटनागर जी ने ये लिखी है, और बहुत बढ़िया लिखी है। पिंकी की गुड़िया इस किताब में से मैंने वाचन किया है, और आप पटियाला पंजाब की सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। आपका दीनदयाल की चौपाल पर बहुत बहुत स्वागत, और जो साथी लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। ललित शर्मा जी भी कुछ लिख रहे हैं, हिंदी दिवस पर कविताओं का आयोजन करें, मेरा आग्रह है। हम जैसे श्रोताओं की कविताएं भी पढ़ें सुने, आप जरूर वाचन करेंगे। आशा पांडे ओझा, भाई आशा जी को भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी चूरू में आपको 15 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। उदयपुर की आशा पांडे ओझा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ललित शर्मा जी कह रहे हैं असम से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मनोहर चमोली मनु, आप पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत।
और हमारी बिटिया भी आई है, ऋतु प्रिया भी। भाई बाप का ऋतु, हमारी बिटिया का भी बहुत बहुत स्वागत कुदन से, सीकर से कह रही है वेलकम पापा। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोहर चमोली जी कह रहे हैं कि आपकी नियमितता काबिल तारीफ है। भाई आप सब जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, मेरा भी हौसला बढ़ता है ना। मनोहर चमोली मनु कह रहे हैं काश अच्छे नंबर कम नंबर का झमेला कभी बंद हो जाए तो बात करें। बहुत बढ़िया बात कही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये परीक्षा का भी झमेला ना हो है ना। परीक्षा के नाम से भी डर लगता है बच्चों को। जसाना से सतीश गोल्याण पधारे हैं, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा भी कह रहे हैं कि मनोहर चमोली मनु कह रही है माँ की सीख। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कहानी का नाम तो वास्तव में माँ की सीख ही होना चाहिए, जहाँ चाह वहाँ राह। इसकी बजाय ये माँ की सीख ज्यादा बढ़िया है, मुझे भी यही लगा। और पारसन जैन साहब देवली टोंक से कह रहे हैं मनोविज्ञान पर आधारित बहुत प्यारी कहानी और बहुत सुंदर वाचन। भाई बधाई भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार। सभी जो साथी लोग जुड़े और दीनदयाल की चौपाल इस कार्यक्रम का भी आपने मान बढ़ाया। और अब कल जो है हिंदी बाल कविताओं का वाचन करूंगा। और समय पर पधारिए, मित्रों को लेकर आइए, बच्चों को लेकर आइए, है ना। आप सभी को सूर्यराम जी बिश्नोई भाई प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत, आप सबको प्रणाम। और आनंद विश्वास नई दिल्ली से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार।